काफ़ी विद्यार्थियों के मैसेज भी आते हैं और कमेंट भी करते हैं कि सर जो हम पढ़ाई करते हैं वो हमें पढ़ा हुआ याद नहीं होता है। सर ऐसा कोई फॉर्मूला बताओ जो हम पढ़ते हैं वो सीधा सीधा दिमाग में छप जाए, ऐसी कोई विधि है क्या? प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं बात करूंगा इसी टॉपिक के ऊपर कि पढ़ा हुआ याद क्यों नहीं हो रहा है। जो हम पढ़ रहे हैं वो वास्तव में सही पढ़ रहे हैं, जो हमारे पढ़ने का तरीका है वो कैसा है। तो इस वीडियो के अंदर संपूर्ण चर्चा होगी। ये 5 मिनट का वीडियो है, आप जरूर देखिएगा, आपका IQ लेवल बढ़ेगा, इसका आपका ब्रेन विकसित होगा। प्यारे विद्यार्थियों, मैं बात करूं, अगर अपन प्राचीन काल के अंदर चले, राजा महाराजाओं के समय की बात करें, हम ऋषि मुनियों की समय की बात करें, उस समय तो इतने भौतिक संसाधन भी नहीं थे, फिर भी एक व्यक्ति को इतना सारा कैसे याद होता। अगर मैं ऋषि मुनियों की बात करूं, जैसे एक ऋषि मुनि को मान लो गीता कंप्लीट याद होती थी, उसके अंदर 18 अध्याय और 700 श्लोक थे, वो कंप्लीट मुंह पे याद कर लेना। जैसे मैं ऋग्वेद की बात करूं तो 1028 सूक्ति और लगभग 10,600 श्लोक मुंह पे याद करने, तो वो कला कैसी थी। तो इस कला को वापस लाना ही पड़ेगा अगर आपको वास्तव में सिलेक्शन लेना है, आपको ब्रेन विकसित करना है। आज के ज़माने में क्या होता है कि बच्चा लाइब्रेरी के अंदर कम से कम 10-10, 12-12 घंटे की शिफ्ट लेकर बैठता है, पढ़ाई भी करता है, फिर भी उसको याद नहीं होता है। उसके पीछे का कारण क्या है? प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको करना पड़ेगा कि हम एक गुरुकुल मेथड के ऊपर चलते हैं। जब हम पढ़ाई करते हैं तो गुरुकुल मेथड की बात करते हैं। वो गुरुकुल मेथड अब बहुत कम देखने को मिलता है। अगर आप वास्तव में गुरुकुल मेथड से पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के अंदर सुधार आएगा। गुरुकुल मेथड के अंदर उस समय जो गुरु होते थे वो विद्यार्थियों को अपने सामने बिठाते थे, खुली खुली जगह में बिठाते थे, और जब वो पढ़ाते थे तो साथ में उच्चारण करवाते थे, साथ साथ में बोलना चाहिए, और आपकी बॉडी मूवमेंट करनी चाहिए, साथ में आपकी एक्टिविटीज होनी चाहिए। आप कोई भी जैसे गुरु बोलते हैं तो देख लीजिएगा यहाँ पर साथ साथ में समझाने का तरीका, विद्यार्थी होते हैं तो वो भी साथ में अपनी बॉडी मूवमेंट करती हैं। साथ में बॉडी मूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है। बॉडी मूवमेंट, क्योंकि शरीर का हर पार्ट एक दूसरे से कनेक्ट होता है। आप क्या सोच रहे हो? काफ़ी विद्यार्थी अभी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं पर याद बहुत कम होता है, क्योंकि वो लाइब्रेरी के अंदर पढ़ते हैं, और लाइब्रेरी के अंदर आपकी बॉडी मूवमेंट नहीं होती है। लाइब्रेरी के अंदर केवल और केवल आपका दिमाग और आंखें दो ही काम करती हैं। जब तक बॉडी मूवमेंट नहीं होगी तो वो पढ़ा हुआ याद भी नहीं होगा और आपका IQ लेवल धीरे धीरे कम हो जाएगा। पढ़ाई का एक ही तरीका है, ज़्यादा से ज़्यादा बोल बोल कर उच्चारण करके पढ़े, और दूसरी बात बॉडी को साथ में मूवमेंट करें। कुछ और तरीके होते हैं जो अपन यहाँ से सीख सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा होता है कि याद नहीं रहता है, सर हम क्या करें? याद नहीं रहने का एक ही रीजन है, बार बार प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस उस प्रकार से करें जैसे हम बचपन के अंदर सुनते आ रहे शुरू से, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम, तो हमें वो गायत्री मंत्र याद हो गया। अब हमें नींद में भी उठा ले तो वो गायत्री मंत्र हमें याद रहता है। आप सोचो ऐसे अगर अपन याद करेंगे तो क्यों नहीं होता है? इसके लिए करना क्या पड़ेगा? आप सबको वैदिक तरीका अपनाना पड़ेगा। वैदिक तरीका का मतलब ये होता है कि जैसे गीता के अंदर 18 अध्याय और 700 श्लोक है, ऋग्वेद के अंदर 1028 सूक्तियाँ और लगभग 10,600 श्लोक हैं, फिर भी वो मुंह पे ऋषि मुनियों को याद थे। हमें मात्र 200 से 250 पेज की एक बुक याद नहीं होती है। अगर 250 पेज की एक किताब याद हो जाए तो हमारा सिलेक्शन हो जाए, वो भी हम याद नहीं कर पाते। इसका मतलब क्या है? श्लोक मेथड से पढ़ो। ऋषि मुनि श्लोक को उच्चारण करके साथ में बताते हुए और अपने सभी जो शिष्यगण होते थे उनको समझाते हुए उसका उच्चारण करते थे। इसका मतलब है कि आप भी ग्रुप के अंदर पढ़ा करें, बोल बोल के पढ़ा करें। अपने जो साथ में ग्रुप का जो बंदा होता है या ग्रुप का जो सदस्य होता है उनको उच्चारण कर करके ये चीज़ें समझाए, वो भी आपको समझाएगा, आप भी उनको समझाएगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि ऑटोमेटिकली याद होना शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये मेथड वापस आपको अपनाना चाहिए। बोर होकर नहीं पढ़े, क्योंकि एक होता है तो पढ़ाई नहीं होती है, तपस्या होती है। तपस्या नहीं करनी है, हमें पढ़ाई करनी है, ठीक है ना? प्यारे विद्यार्थियों, अब करना क्या पड़ेगा यहाँ पर आपको? तो श्लोक मेथड से पढ़ना शुरू करो। श्लोक मेथड का मतलब यही होता है कि उच्चारण कर करके पढ़ो, और उच्चारण के अलावा आपकी बॉडी मूवमेंट करनी चाहिए, और बॉडी मूवमेंट के साथ साथ में आपका ब्रेन है वो विकसित होगा, IQ लेवल भी साथ साथ में बढ़ जाएगा। अब मेन चीज़ है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है। सबकॉन्शियस माइंड का मतलब होता है कि आप कम से कम अपना जो दिमाग है वो स्थिर रखें। काफ़ी बार होता है कि बॉडी तो आपकी लाइब्रेरी के अंदर होती है और मन होता है आपके गांव के अंदर होता है। मन कहीं यार दोस्तों के साथ घूमने जा रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले
माइंड है वो एकदम सही करें, और माइंड सही करने का एक ही रास्ता है, अगर विद्यार्थी जीवन है आपको डेली मंदिर जाना चाहिए। डेली मंदिर जाना चाहिए। आप एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं छोटा सा, मंदिर में मूर्ति के सामने खड़े हो जाना, आपका माइंड किसी जगह पे नहीं जाएगा, आपको कोई भी भाई बहन, आपको माता पिता, आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी याद नहीं आएगा वहाँ पे। आपका माइंड एक ही जगह जाएगा, सीधा मूर्ति के अंदर। ठीक है ना। तो विद्यार्थी जीवन में आपको हमेशा मंदिर जाना चाहिए और 5 मिनट बैठना चाहिए। वहाँ की जो आवाज़ होती है वो आपके माइंड को तेज करती हैं। जो ध्वनि उत्पन्न होती है, घंटी से हो, डमरू से हो, किसी से भी हो, तो हमेशा मंदिर जाओ और हमेशा अपने इस जो माइंड को एकाग्रचित करने की क्षमता रखो। पढ़ने के तरीके में सुधार करना चाहिए। पहले जो विद्यार्थी पढ़ते थे गुरुकुल के अंदर, तो वो नीचे आसन बिठाकर ध्यान अवस्था में बैठकर पढ़ते थे, तो रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। आज के ज़माने में क्या होता है, रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रखते हैं, ऐसे पलंग पर लेट कर पढ़ना, लाइब्रेरी के अंदर चेयर पर लेट कर पढ़ना, तो रीढ़ की हड्डी में खिंचाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि रीढ़ की हड्डी का सीधा कनेक्शन होता है वो माइंड से होता है। तो बैठने का ये तरीका होता है। हमारे वेदों के अंदर कुछ ऐसे टेक्निकल पॉइंट भी बता रखे हैं कि ये किस प्रकार से रीढ़ की हड्डी के अंदर काम करते हैं। ये वाला जो मेथड है ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड है। पलंग पर बैठकर पढ़ना, सोते हुए पढ़ना, ये आपका जो मेथड है बिल्कुल रॉन्ग है, इसको आपको सुधारना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, टारगेट है वो छोटे छोटे टारगेट लेने चाहिए। छोटे छोटे टारगेट का मतलब समझते हो, काफ़ी बार आपने एक देसी भाषा में सुना है कि मसाणिया भूत लगना। कोई मोटिवेट करता है तो वो एक दिन में ही कि आज तो मैं एक सिलेक्शन लेके ही रहूँगा, फिर वो 17-18 घंटा पढ़ता है और अगले दिन वो 17-18 घंटा नींद लेता है। ऐसा ना करे, छोटे छोटे टारगेट ले और उसको कंप्लीट करें, और जब वो कंप्लीट होगा तो आपको मज़ा आएगा और कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, कोई हेल्दी आदमी होता है, अब वो कहता है कि मुझे वेट कम करना है, वेट लॉस करने के लिए वो क्या करेगा, डाइट मैनेज करेगा, तो मैं कम डाइट करूँगा। अब मान लीजिए वो 10 चपाती खाता है और वो कह देता है कि नहीं मैं आज से 1 चपाती खाऊंगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। भाई तू 10 चपाती खा रहा है, तू बोल आज मैं 8 चपाती खाऊंगा, मरेगा भी नहीं और भूख भी नहीं लगेगी। 8 से 7 पे आओ, 5 पे आओ, फिर बोलो मैं एक टाइम भी खाऊंगा, एक टाइम मैं लिक्विड और सैलेड का प्रयोग करूंगा। ऐसे छोटे छोटे टारगेट करेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और पढ़ने का मजा आएगा। तो छोटे छोटे टारगेट ले, फिर उसको पूरा करें। जैसे आप स्टडी में एक छोटा टारगेट ले लिया कि जब मैं पढ़ूँ उस समय फ़ोन का यूज नहीं करूँगा, फ़ोन स्विच ऑफ करके साइड में रख दिया। मान लीजिए आपने 1 घंटा पढ़े कि 1 घंटा नहीं चलाया। जब आपने 1 घंटा नहीं चलाया, अलग सी खुशी होगी कि यार मैं 1 घंटा तक फ़ोन को हाथ नहीं लगाया। तो ऐसे छोटे छोटे टारगेट को पूरा करें। एक हमेशा विद्यार्थी जीवन में क्या करना चाहिए, आपको नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, हमेशा नई नई सोच रखो। जैसे महाभारत का मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। अर्जुन एक ऐसा योद्धा था जिसको तलवार चलानी आती थी, जिसको गदा चलाना आता था। अर्जुन को धनुर्विद्या में निपुण था। अर्जुन घोड़े की सवारी भी कर लेता था। अर्जुन तपस्या भी करता था। तो जब नई नई चीज़ें करेंगी तो आपका ब्रेन है वो बड़ा एक्टिव रहेगा, माइंड तेज होगा। इसीलिए हमेशा ज़िंदगी में नई चीज़ ट्राई करें। काफ़ी विद्यार्थी कहते हैं मुझे मैथ नहीं आ रही है। नहीं आ रही है तो मर थोड़ी जाएगा, पढ़ तो सही। इंग्लिश नहीं आ रही है, ट्राई तो करो। आप उस तरीके से समझ में नहीं आ रही, दूसरे तरीके से करो। किसी सर से समझ नहीं आ रही, दूसरे सर से करो। हो सके अगर आप वास्तव में जीवन में नए नए अगर प्रयास करते रहे तो एक दिन उस सब्जेक्ट का आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, गुरुकुल पद्धति को अपनाना चाहिए। ज़िंदगी में नई नई चीज़ें करनी चाहिए, छोटे छोटे टारगेट लेना चाहिए, ताकि आपका ब्रेन विकसित हो और पढ़ने में मज़ा आए और आपको लंबे समय तक याद रहने भी लग जाए। अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आप कोई भी सेगमेंट की तैयारी कर रहे हो। और टेलीग्राम ग्रुप पे ऐसे मोटिवेट और बहुत सारे बूस्टर डोज में डालता रहता हूं, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं साथियों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।